बांग्लादेश जैसे देश में रह करके, आतताइयों के बीच में रह करके 1 करोड़ हिंदू जो नवरात्रि का पर्व केवल अपने हृदय में मनाए, अगर आपने अपने बेटियों को ये सिखाया होता, वीरांगनाओं के जौहर, सनातन का मतलब केवल टीका लगाने से नहीं है। मुझे लोग कहते हैं आप कथा करते हो कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं कभी कभी बड़ा दुखी होता हूँ, बड़ा पीड़ित होता हूँ। इस समय मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा चल रही है। अभी बांग्लादेश में इतनी दुखद घटनाएं हुई और आप विश्वास कीजिए कि हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम लोग अपने आप को सनातनी कहा करते हैं, हम लोग अपने आप को ये कहा करते हैं कि भाई हम अब बहुत हिंदूवादी हैं। ये कहने अकेले से हिंदू और सनातन नहीं बचेगा जब तक आप अपने जहन में, अपने रग रग में ये नहीं उतार लोगे प्यारे। मैं तो सौभाग्यशाली उन्हें कहा करता हूँ, मैं असली हिंदू, असली सनातनी तो उन्हें कहा करता हूँ बांग्लादेश जैसे देश में रह करके, आतताइयों के बीच में रह करके 1 करोड़ हिंदू जो नवरात्रि का पर्व केवल अपने हृदय में मनाए, बाहर नहीं मना सके प्यारे। हिंदू तो वो है प्यारे। मैं ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे वीडियो देखा हूं जहां पर सनातनियों के खिलाफ कितने बड़े बड़े उत्पीड़न हुए हैं, बेटियों पर कितने बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं। सनातन की परंपरा, और ये चाहते हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी भागवत की कथा का आयोजन करें, राम कथा का आयोजन करें, ये हमारी धार्मिक परंपरा बनी रहे, बची रहे, तो उसके लिए आपको केवल कहना ही नहीं पड़ेगा, अब गली गली, चौराहे चौराहे घूम घूम करके चिल्लाना पड़ेगा, बोलना होगा, और इसके लिए आपको मुखर होना पड़ेगा। अब केवल फेसबुक, सोशल मीडिया पर नहीं, अपनी बेटियों को आपको ये सिखाना पड़ेगा। और मैं ये डंके के चौक पर कहा करता हूं, अगर आपने अपने बेटियों को पढ़ाया होता वीरांगनाओं का जौहर, तो कभी न चुनती वो गैर धर्म का सोहर। अगर आपने अपने बेटियों को ये सिखाया होता वीरांगनाओं के जौहर, उन्हें पढ़ाया होता महाराज सनातनियों की कल्चर, अपने बेटे को महाराणा प्रताप का यदि आपने इतिहास सुनाया होता, यदि अपनी बेटी को आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराज दुर्गा भाभी का आपने चरित्र सिखाया होता, पढ़ाया होता, तो वो सनातन के विरुद्ध जाने के लिए कभी न प्रेरित होती। आज हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, आज हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। अरे सनातन की परिभाषा तो मुझे किसी अनपढ़ व्यक्ति ने बताई और मेरे हृदय में बैठ गई है। सनातन का मतलब केवल टीका लगाने से नहीं है, सनातन का मतलब केवल लाल पीले जोगिया भगवा कपड़ा पहन लेने से नहीं है। मुझे लोग कहते हैं आप कथा करते हो कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने कहा कथा भी करता हूँ तो इसी दम पर किया करता हूँ, इसी के लिए किया करता हूँ। और गली गली, कथा का मतलब केवल कृष्ण ने माखन चुराया, कथा का मतलब केवल कृष्ण ने, अरे कथा का मतलब केवल कृष्ण ने चुनरी चुराई। परीक्षित से भागवत क्यों सुनी होगी? इसलिए कि उसे सांप काट लेगा। अरे धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज परीक्षित केवल इसलिए भागवत सुनने बैठ गए होंगे इस डर से कि कोई पंडित जी का लड़का उनको कह दिया कि तुमको सांप काट लेगा, तो केवल हाथ जोड़ के पंडित जी के सामने भागवत सुनने बैठ गए। एक बुद्धिमान व्यक्ति यही करता। परीक्षित ने इसलिए भागवत की कथा नहीं सुनी, नोट कर लेना, कि उन्हें किसी पंडित जी के लड़के ने कह दिया कि सांप काट लेगा। अरे भैया, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ये पता चल जाए कि तुझे 7 दिन में सांप काटेगा, तो भागवत सुनने बैठेगा कि किसी डॉक्टर से परामर्श करेगा, किसी वैद्य से पूछेगा, किसी वकील से सलाह लेगा, किसी ज्योतिषी से पूछेगा। परीक्षित ने इसलिए भागवत की कथा नहीं सुनी। माफ करना, अगर आप लोग अपने घर पर इसलिए भागवत की कथा करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं कि मेरे पितर चढ़ जाएं, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो एक गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकालिए। अरे भैया, किसी को भगवान की झांकी के एक बार दर्शन हो जाए,
उसको मोक्ष मिल जाता है। और परीक्षित का संबंध 3 पीढ़ी से भगवान से है। आपको पता है परीक्षित के बाबा का रथ कौन हाँकता था? ड्राइवर कौन था पता है? भगवान श्री कृष्ण। जिसके बाबा के ड्राइवर भगवान श्री कृष्ण रहे हों, वो व्यक्ति केवल मोक्ष के लिए भागवत सुनेगा। और इतना ही नहीं, परीक्षित के पिता महाराज अभिमन्यु, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोद में दुलार किया हो, उनका बेटा केवल मोक्ष के लिए भागवत सुनेगा। इतना ही नहीं, जिनको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया हो और गर्भ के बाहर दर्शन दिया हो, वो व्यक्ति केवल इसलिए भागवत सुनेगा कि हम भागवत सुन लें, नहीं तो हमको सांप काट लेगा। निकालिए गलतफहमी अपने दिमाग से। भागवत इसलिए नहीं होती है कि हमको मोक्ष मिल जाए। अरे प्यारे, मोक्ष तो उसकी मुट्ठी में उसी दिन से दौड़ने लगता है जिस दिन से उसके घर पर ये भागवत की कथा का संकल्प होता है। भक्ति और मुक्ति में यही अंतर है, नोट कर लेना। जीव जब भगवान के भक्ति के लिए भगवान का नाम जप करता है तो भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं, और जीव जब मुक्ति के लिए भगवान का भजन करता है तो वो भगवान के पीछे दौड़ता है। मैं वास्तव में माननीय श्री जी से, और श्री शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या है साहब। श्री लक्ष्मी को नहीं कहते ना, मुझे आपका वो नाम बड़ा अच्छा लगता है, श्रीमंत। श्री लक्ष्मी से नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद कहता है श्री शते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्र। लक्ष्मी तो धन, पैसा, ये है लक्ष्मी। लक्ष्मी का तात्पर्य श्री से नहीं है। या श्री दुर्गा सप्तती पहले ही पेज पर है। या श्री, श्री क्या है? एक अर्थ में श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, लेकिन एक अर्थ में श्री शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। श्री का मतलब वो होता है जिसकी लक्ष्मी, जिसके द्वार पर लक्ष्मी महाराज ऐसे ऐश्वर्य के साथ खड़ी हो कि संत महापुरुष भगवत चर्चा, भगवान की कथा, जिनको देखते ही संतों के हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो जाए, श्रीवान तो वो कहा जाता है, श्रीमंत तो वो कहा जाता है भैया। और मैं भैया कभी भी किसी संत से ऐसी कोई चर्चा हुई होगी तो श्रीमंत सरकार जी का बड़े आदर के साथ नाम लेते हैं और हमसे कहते हैं कि वास्तव में आप तो वहां रहते हैं, आपको पता होगा। हमने कहा कि भैया मैं तो गर्व से कहता हूं कि मुझे जन्म मिला उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार, और दोनों ने भगवान ने कहां लिया है? उत्तर प्रदेश में लिया प्यारे। मैं और गर्व से कहा करता हूं क्या कि भैया उत्तर प्रदेश में भी मुझे जन्म मिला, तो कहां? प्रतापगढ़ की धरा पर प्यारे। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ की धरा की वो महिमा है। इसका नाम प्रतापगढ़ क्यों है? यहाँ कितनी नदियां? 7 नदियां एक जिले में, 7 नदियां। स्टेट भी कितने हैं महाराज? लेकिन उनमें भी मैं कहा करता हूं कि धन्य हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे जन्म भी मिला तो कहां? प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में भी कहां? कुंडा में, और कुंडा में भी कहां? बिल्कुल राजा भैया के बगल। क्यों? क्योंकि प्यारे राजे बहुत देखे, महाराजे बहुत देखे, लेकिन धर्म के लिए महाराज जो अपने ही नहीं अपने पूरे जनसत्ता परिवार को समर्पित कर दे प्यारे, ऐसा राजा आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा प्यारे। ऐसा सम्राट आपको देखने को नहीं मिलेगा प्यारे। धर्म की परिभाषा क्या है? सनातन किसे कहते हैं? बड़ी सरल व्याख्या है सनातन की, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे। सनातन का मतलब है जो हमारे तन में सना हुआ है, उसे सनातन कहते हैं। जिनको बनाना नहीं पड़ता, जो बना बनाया। मैंने कुरान पढ़ी है, माफ करना आप ये मत सोचना कि मैं कुरान के विषय में नहीं जानता हूं। एक बड़े बड़े अच्छे
शिष्य हैं, वो हाई कोर्ट जस्टिस, एक दिन माननीय जी के पास गए भी थे, बड़े गुप्त उसके लिए संबंध के लिए। तो मेरी ऐसे कथा में बात हो रही थी, तो कथा में बोल रहा था, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुस्लिम बड़े ईमानदार होते हैं। उन्होंने ऐसे डायरेक्ट कहा। मैंने कहा कि साहब खबरदार, अब आगे मत बोलना। उन्होंने कहा कि क्यों? हमने कहा कि कुरान आपने पढ़ा है? उन्होंने कहा आपने पढ़ा है? मैंने कहा मैंने पढ़ा है, मैं बिना पढ़े कुछ नहीं बोलता हूं। मुस्लिम का मतलब क्या है? अरे जो अपने घर में ईमानदारी से ना रहे, जो अपने जिस देश में रहे उस देश का नमक खाए और वहीं से गद्दारी करे, जो अपने घर में जहां पर रहता है प्यारे, वो अपनी बहू बेटियों को जो सुरक्षित न कर सके, ईमानदारी से न रह सके, वो कैसा मुस्लिम? हाँ? और मैंने कहा कि भारत सनातनियों का देश है। और प्यारे आप जरा कल्पना करना, यदि आप अपने बच्चों को केवल ABCD पढ़ाते रह गए, यदि आप अपने बच्चे को केवल ये कहते रह गए कि भैया मंदिर चले जाओ, टीका लगा लो, वो भी अब उन्हीं घर के बच्चे कर रहे हैं जिनके घर में बड़ा संस्कार है। वरना हनुमान चालीसा तो आजकल के बच्चों को पढ़ने को कह दो तो उन्हें थोड़ा अकॉर्ड लगता है। मैं एडवांस हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को यह नहीं पता होगा कि CBSE बोर्ड की स्थापना कहां की गई सबसे पहले। CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को यह नहीं पता होगा कि भारत में सबसे पहला CBSE बोर्ड कहां खोला गया। नोट कर लेना, हमारे भारत की शिक्षा पद्धति जब पहली बार मैक्स मूलर आया भारत में आधिपत्य जमाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए, तो पूरी धरती पर टहल डाला। उसे कहीं ऐसी जगह नहीं मिली कि भारत पर अपना अधिकार जमा सके। बनारस में वो काशी की गलियों में घूम रहा था, एक बूढ़ा बूढ़ा बाबा दीपक जलाए कुछ लिख रहा था। और महाराज उसने वहां जाकर के बैठ करके पूछा उन बूढ़े बाबा से कि बाबा क्या लिख रहे हो? बूढ़े बाबा ने कहा कि पंचांग बना रहा हूं। पंचांग ये क्या होता है? बोले भैया 1 साल आगे सूर्य कब निकलेगा, चंद्रमा कब निकलेंगे, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कौन से राशि के देवता, कौन से राशि के ग्रह किस राशि पर क्या फल देंगे, वही मैं लिख रहा हूं। उसने कहा 1 साल पहले ही आप लिख दोगे 1 साल बाद घटने वाली घटना को? बोले हाँ। उसने अपने देश में तार भेजा, भारत पर अधिकार कभी नहीं जमा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ की शिक्षा पद्धति इतनी मजबूत है कि 1 साल आने वाली घटना बाद में जो होती है वो यहाँ के विद्वान 1 साल पहले लिख देते हैं। अगर भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा प्रणाली को तोड़िए, गुरुकुल पद्धति को नष्ट कीजिए। अगर आपको शिक्षा के विषय में सीखना है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से सीखिए। महाराज दशरथ चाहते तो गुरुजी से कहते थे, गुरुजी थोड़ा मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा। लेकिन नहीं, शिक्षा यदि सीखनी है तो राम से सीखिए। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, गए पढ़ने। महाराज अपने भारत की वैदिक परंपरा की सनातन शिक्षा इतनी मजबूत है प्यारे कि अगर गुरुकुल पद्धति में पढ़ने वाला विद्यार्थी, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी माननीय श्री राजा भैया की, मैं मुंबई में कथा कर रहा था, मेरी बात नीतीश भैया हुई जब माननीय राजा भैया जी से, हमने कहा कि सरकार यहीं कथा कर रहे हैं, मैं गाड़ी और पूरा प्रोटोकॉल लगा दूंगा, बड़े राजा भी हैं, छोटे राजा भी हैं, उनको कथा में भेजिए आप। तो सरकार ने कहा कि महाराज कैसी बात करते हैं आप, वो लोकल ट्रेन से जाएंगे। हमने कहा कि कैसी बात आप कर रहे हैं, अरे लोकल ट्रेन। बोले महाराज अगर विद्यार्थी जीवन में उन्होंने ये सब नहीं सीखा तो सीखेंगे कब? अपने से बनाना, अपने से खाना। और महाराज आज भी किसी संत को देख लें, किसी महापुरुष को देख लें, ऐसे कल्चर, ऐसी संस्कृति कम जगह देखने को मिलती है।
और महाराज यदि आप चाहते हो अपने जीवन में अपने बच्चों को कुछ देना, यदि आप चाहते हो अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हो, तो आप धन देने का मत सोचो। क्यों? क्योंकि बेटा बेटी यदि लायक निकल गए तो प्यारे अपने बाजुओं की कमाई से वो अपनी शौक पूरी करेंगे, और नालायक निकल गए तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना करके चले जाओ, वो चुटकी में उड़ा करके चले जाएंगे। गांव में देसी कहावत कही जाती है, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। उसने कहा मैक्स मुलर ने कि आप अगर भारत पर अधिकार जमाना चाहते हो तो पहले भारत की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करिए। तो प्यारे सबसे पहला सीबीएसई बोर्ड कलकत्ता में खोला गया, और महाराज सब घर के बच्चे सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम पढ़ने नहीं जाते थे। ये वजीफा कहां से शुरू हुआ? महाराज जिन बच्चों की माँ का तो पता होता था लेकिन पिता का पता नहीं होता था, नाजायज औलादें जो होती थी, उनके पास पिता नहीं रहते थे, तो चर्च में रहने वाले लोग जो रहते थे उनको क्या कहते थे? क्या कहा जाता है? चर्च में रहने वाले जो पुजारी इत्यादि रहते हैं, क्या कहते हैं उनको? फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पिता है ही नहीं है। पिता आज से आप इनको अपना अपना नाम दे दो महाराज। और ये वहीं से वजीफा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रहता था, और भैया उन्हें वो वजीफा दे दे करके उन्हें पढ़ाया जाने लगा। आजकल भी लोग कहते हैं इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं आपने राजा भैया के कई उद्बोधन सुने होंगे, मराठियों में बोले हैं आप, गुजरातियों के बीच में आपने कहा, राजस्थान के बीच में आपने कहा, लेकिन महाराज धन्य है इनकी संस्कृति और संस्कार। इन्होंने अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि देखा भैया, अगर तू सब जने अबे न चेत ले तो आगे आवे वाले 20 साल में हम लोग ही अगरबत्ती और शंख अपने मन में बजाए ले और एका बाहर न कह पाओ। ये है हमारी कल्चर, ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारी सभ्यता। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी महाराज। और अब तो हमारे नौजवानों को मुखर होना चाहिए, माथे पर चंदन होना चाहिए। ध्यान देना, चंदन हमेशा माथे पे लगाइए। चंदन के 16 स्थान हैं। द्विज को चंदन माथे पर, गले में, हृदय पर, बाजुओं पे, कान में चंदन। कान में चंदन लगाने से अपना पुण्य क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कान में चंदन द्विजेतर लगाते हैं जो जनेऊ नहीं धारण करते, चतुर्थ वर्ण के लोग। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो कान में चंदन न लगाएं महाराज। इसलिए आप अपने नौजवानों को ये सिखाइए और ये कहिए कि मिमियाना अब बंद करो और भाषा बोलो औलादों की, और जीभ काट लो उग्रवाद की, नाजायज औलादों की। और हो जाती भूल अगर कभी तो भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते जब पागल होते हैं तब गोली मारी जाती है। कुत्ते जब पागल होते हैं तब गोली मारी जाती है। इसलिए अभी भी कह दीजिए, समय है, भारत में रहना है तो भारत माँ की जय कहना है प्यारे। महात्मा का दिन है। मैं ज्यादा आज न कुछ कहते हुए, लेकिन एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि पूरी गंभीरता के साथ आप लोग बैठ करके माननीय राजा भैया से ये विशेष निवेदन करूंगा कि वो अपने शब्द सुमन भागवत जी पर चढ़ाएं। कभी भी कोई भक्त भगवान को जब अपने शब्द सुमन समर्पित करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं प्यारे। तो अपनी वाक पुष्पांजलि आप भागवत जी पर समर्पित करें, और हम सब नौजवानों को ये प्रेरित करें। और प्रेरित करते कहते हैं भैया, नोट कर लीजिए आप लोग, ये करते ही नहीं, कहते ही नहीं, करते भी हैं। नित्य रामचरितमानस का पाठ, नित्य गीता का पाठ, नित्य भगवान की आराधना, नित्य भगवान का भजन।
एक बात हमको आपकी बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कोई रामचरितमानस का कार्ड देने के लिए गया तो उससे पूछे आप कितने कांड हैं, तो हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, रामचरितमानस का पारायण करवाता है और अपने आप को ये कहते हुए हंसता है। अच्छा, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये कहेंगे तो लोग समझेंगे बड़े एडवांस हो गए। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है साहब, माफ करना, ये भागवत जी की कृपा है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, मेरे पिता पितामह का। इतनी छोटी सी उम्र में बड़े 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 अधिकारी, जज, जुडिशरी में कथा किए और उन्होंने अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को कितने अच्छे से जीवित रखा है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा चंद पैसा हो गया, थोड़ा सा कहीं एक आध बार विदेश चले गए तो भारत को गरीबों का, पिछड़ों का देश कहते हैं। अरे भैया, चिल्लो भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए उन्हें जो ये कहते हैं भारत गरीबों का देश है, पिछड़ों का देश है। भारत के विषय में जानना चाहते हो? आप एक बात बताइए, गरीबों के यहाँ कभी चोरी होती है? मोहम्मद गजनबी जैसे लुटेरे ने अगर भारत गरीबों का देश होता, पिछड़ों का देश होता, तो 17-17, 18-18 बार चढ़ाई कभी न करता प्यारे। ये सोने की चिड़िया है प्यारे। महाराज, भागवत तो हम कल से सुनेंगे ही। भागवत इसलिए नहीं सुनेंगे कि चलो पुण्य कमाए आए 7 दिन हम भी। भागवत इसलिए नहीं सुनेंगे कि चलो भैया हाथ जोड़ के 3 घंटे बैठे रहेंगे और उसके बाद देवेश भैया खूब चकाचक व्यवस्था किए हैं, खूब पकौड़ी चाय खा के आएंगे, प्रसाद लेके आएंगे ना। मैं कहता हूँ, आवाहन करता हूँ, आइए 7 दिन आपको इस अमृत में नहला करके, और नोट करना, गंगा में नहाओगे तो तन पवित्र करेगा, भागवत की भागीरथी में नहाओगे तो मन पवित्र करके भेजेंगे प्यारे। आपके मन को दृढ़ करके भेजेंगे। 7 दिन गारंटी के साथ कह रहे हैं।